ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदित्वा सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुण मृण्मो सुधकेवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार जी परिशिष्ट चल रहा है अपना विषय अपने लिए अंत में एक प्रकार से उपसंहार के रूप में विशेष यहाँ पर आचार्य अमृतचंद्र के द्वारा ये परिशिष्ट लिखा गया है। इस ग्रंथ में अभी तक जो वर्णन किया है उस वर्णन का सार वस्तु स्वरूप को समझकर उसमें से स्वापर हेय उपादेय तत्वों का निर्णय करके स्व के आश्रय से मोक्ष मार्ग की सिद्धि करते हुए मोक्ष को साधना, ये ग्रंथ का सार है कि पहले तो वस्तु स्वरूप को समझकर, चूँकि वस्तु स्वरूप अनेकांतात्मक है और प्रयोजन की मुख्यता से समय सार में आत्मा को ज्ञान मात्र कहते आए, परंतु कोई जीव उसको सर्वथा ज्ञान मात्र ही मानकर अन्य गुण धर्म आदि को न माने तो कहते वो वस्तु स्वरूप का यथार्थ बोध नहीं होगा और अकेले बिना पूर्ण वस्तु को समझे ज्ञान मात्र आत्मा को जानकर भ्रांति ही रहेगी, ज्ञान में यथार्थता नहीं होगी और उससे आत्मकल्याण का प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर अनेकांतात्मक दृष्टि से पहले वस्तु स्वरूप की सिद्धि की और बाद में उसमें से अपना प्रयोजन साधने के लिए उस ज्ञान मात्र आत्मा को ऊर्ध्व करके, माने उस ज्ञान मात्र आत्मा में अनंत शक्तियाँ, परस्पर विरुद्ध धर्म सब उसको ज्ञात जब वस्तु स्वरूप का निर्णय हो जाने पर हो जाएंगे तो उसमें किसी प्रकार की भ्रांति नहीं होगी और फिर यथार्थ रूप में वस्तु स्वरूप को अपने जीवन में समझते हुए अनुभव करते हुए यथार्थ स्वाश्रय से मोक्ष मार्ग को प्रकट करके और क्रमशः पूर्ण मोह रहित दशा मोक्ष की दशा को प्राप्त करेगा, जो प्रत्येक आत्मार्थी या सुखार्थी जीवों का कर्तव्य है अथवा लक्ष्य है, उद्देश्य है, प्राप्तव्य है। तो ये बात अपन को यहाँ पर बताई जा रही है। अभी मुख्य रूप से प्रयोजनभूत 14 भंगों के माध्यम से वस्तु स्वरूप की अनेकांतात्मक जो सिद्धि की गई है टीका में, उसी को कलशों के माध्यम से आचार्य अमृतचंद्र देव अलग से फिर से विशेष समझा रहे हैं। उसमें अपना अभी 48, 49, 50, 51 यहाँ तक के कलशों की चर्चा हो गई थी। 52वें नंबर का कलश यहाँ अपना चलेगा 5वें भंग का। 4 भंगों की चर्चा हो गई, तत् अतत् एक अनेक। अब आगे जो है यहाँ पर जो सत असत वस्तु है उसको चार तरीके से समझना समझाना है। अर्थात अस्तित्व को द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावात्मक
स्वद्रव्य और परद्रव्य क्षेत्र काल भावात्मक परद्रव्य की नास्तिपना सिद्ध करके ऐसे 8 कलश इस अस्तित्व के स्वरूप को समझाने के लिए आचार्य देव ने लिखे। तब क्रम से देखिए, सबसे पहले 252 नंबर का कलश, जिसमें स्वद्रव्य से अस्ति परद्रव्य से नास्ति होने पर भी अज्ञानी जीव किस प्रकार से भ्रांति करता है और स्यादवादी अनेकांति ज्ञानी जीव किस प्रकार वस्तु स्वरूप समझकर अपना प्रयोजन साधता है। 252 नंबर का कलश है। प्रत्यक्षालिखित स्फुट स्थिर पर द्रव्यास्तिता वंचिता स्वाद्रव्यान अवलोकनेन परिता शून्यापसुर्नश्यति स्वाद्रव्यास्तितया निरूप्य निपुणम् सद्या समुन्मज्जिता स्याद्वादी तु विशुद्ध बोध महसा पूर्णो भवन जीवति। इसका हिंदी छंद है, देखिए, इसमें हमारे हैं, उसमें नहीं होगा। इसका अर्थ आप लोग सुनेंगे। इंद्रियों से जो दिखे ऐसे तनादि पदार्थ में एकत्व कर हो नष्ट जन निज द्रव्य को देखे नहीं। निज द्रव्य को जो देख कर निज द्रव्य में ही रत रहें बेस्यादवादी ज्ञान से परिपूर्ण हो जीवित रहें। देखो, अज्ञानी एकांती किस प्रकार से वस्तु स्वरूप को जानता है, भ्रमित रहता है, और ज्ञानी स्यादवादी वस्तु स्वरूप से कैसे अनेकांत से समझकर अपने स्वरूप के अवलंबन पूर्वक जीवित रहता है, ज्ञानी होकर के आनंद पूर्वक जीता है। तो इसमें देखो, हिंदी में जो भी पढ़ा, इंद्रियों से जो दिखे ऐसे तनादि पदार्थ। देखो, अनादि काल से जीव को इंद्रिय ज्ञान है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का चौथा अधिकार दिया है, उसमें 7 तत्वों की भूलें दी हैं अनादिकालीन। जीव अजीब तत्व की भूल में उन्होंने ये वाक्य डाला है कि जीव को अनादिकाल से इंद्रिय ज्ञान है और इंद्रियों से अमूर्तिक आत्मा तो दिखाई देता नहीं है, सिर्फ रूपी शरीर आदि ही दिखाई देते हैं। और ये जीव किसी न किसी को जानकर अपनापन उसमें करता ही करता है। तो अनादिकाल से उसको शरीर आदि ही दिखाई दिया है और उसको ही अपना स्वरूप जानकर उसमें ही अपनापन करता रहा है, इसलिए इसके मिथ्यात्व का पोषण होता रहा है। तो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि अनादिकाल से इंद्रियों से जो दिखे ऐसे तनादि पदार्थ। इंद्रिय ज्ञान का विषय तो बहुत स्थूल पुद्गल द्रव्य है, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि शब्द। तो ये तो 5 इंद्रियों का विषय तो बहुत मोटे मोटे स्थूल पुद्गल स्कंध है। अब उसी में अभी अपन ने भावदीपिका में पढ़ा था कि समान जाति द्रव्य पुद्गल पर्यायों में द्रव्य बुद्धि अनादि काल का अघृत मिथ्यात है। कौन सा सिखाना नहीं पड़ता है, जो अपन को जो पुद्गल व्यंजन पर्याय समान जाति द्रव्य पर्याय दिख रही हैं, ये कोई द्रव्य नहीं है। अपन को 5 इंद्रियों से जो कुछ दिखाई देता है कोई द्रव्य नहीं है। क्या है ये पुद्गल स्कंद विभाव व्यंजन पर्याय पुद्गल की है। तो इनमें ही द्रव्य बुद्धि हो जाती है उसको। तो इन्हीं में अपन को ये मैं हूँ शरीर आदि, इन्हीं में अपनापन हो गया। और अपना आत्मा तो अमूर्तिक है, वो ऐसे इंद्रिय ज्ञान से परलक्षी ज्ञान से दिखता नहीं है। तो अपनी सत्ता को नाश कर देता है।
पर ज्ञेय आदिक पदार्थ शरीर आदिक को ही अपना स्वरूप मान लेता है और अपने अस्तित्व को भूल जाता है, अपने अस्तित्व को शून्य मैंने है ही नहीं। तो ऐसा इंद्रियों से जो दिखे ऐसे तनादि पदार्थ में एकत्व कर हो नष्ट, जन निज द्रव्य को देखे नहीं। अब अपना स्वरूप तो उनको दिखाई देता नहीं, तो परद्रव्य में ही अपनत्व करके अपने स्वरूप को नाश कर दिया, एक प्रकार नाश कर दिया, माने है ही नहीं। यही इसी को शरीर को देह को ही अपना स्वरूप मान लिया तो अपनी सत्ता खत्म। देह जीव को एक गिने तो बहिरातम तत्व मुधाय, तो तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाश मान। तो ये इसी से पूरा अपना अस्तित्व मानता रहता है रात दिन। अब भैया अब हम बूढ़े हो गए, अब हम ऐसे हो गए, अब हम बीमार हो गए, रात दिन मिथ्यात्व का ही पूरा सेवन चलता रहता है। कभी भी देखो यहाँ शब्दों में कदाचित पढ़ भी लो कि भैया अपन ज्ञान स्वरूप चेतन आत्मा है, शरीर आदि का अपन नहीं है, शब्दों में तो ऐसे ही बोल दे, सुन ले, पढ़ ले, सुना दे, पर प्राणों में क्या है? प्राणों में अपन को भैया हमें तो बहुत बुखार चढ़ा, क्या नहीं, देखो किए ही नहीं रहा है, वो अंदर से पूरा एकत्र बुद्धिपूर्वक अनुभव कर रहा है कि हमें बुखार चढ़ा है, हमें कैंसर हो गया, हमें टीबी हो गई, हमें जुकाम हो गया है, हमारी उम्र बहुत हो गई। माने कितनी उम्र हो गई तुम्हारी? भाई तुम तो जीव हो ना, तो तुम कब से हो, कब तक रहने, और अपन क्या मान रहे? और फिर इतने अपन को जो कर्म के उदय से जो संयोग शरीर जाति उसमें ही अपन को कुल 8 कर्मों के निमित्त से जो परिस्थिति बन रही उसमें ही पूरा का पूरा अहम बना चल रहा है। तो ये क्या है? ये जो है ये अपने लिए बंध तत्व की भूल है। ये सब कार्य तो है बंध का। ज्ञान दर्शन की चौथे अधिकार में मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के बंध तत्व की भूल में अनादिकालीन से अघृत मिथ्यात्व में इसको लिया है। 8 कर्मों के निमित्त से जो परिस्थिति बन रही है ज्ञान दर्शन की हीनाधिकता होना, तो अपने लिए क्या मानता है? मूर्ख प्रवीण। क्षयोपम ज्ञान ज़्यादा है तो प्रवीण समझदार विद्वान, और थोड़ा क्षयोपम कम है तो अपने को मूर्ख। जबकि अरे ये तो कर्म के उदय का कार्य है भाई। ज्ञानावर्णी कर्म के निमित्त से ज्ञान दर्शन की हीनाधिकता होती है। तेरा स्वभाव तो सामान्य ज्ञान स्वरूप है, तू तो माने अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप चेतन स्वरूप है, तो तेरी ज्ञानाधिक की हीनाधिकता ये तो पर्याय में कर्म के निमित्त से परिस्थिति बन रही और तू अपने को स्वरूप मान लिया। तो क्या हो गया? ये कर्म के फल में एकत्व बुद्धि बंध तत्व की बंध के कार्य को अपना स्वरूप मान लिया। तो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म के निमित्त से ज्ञान दर्शन की हीनाधिकता होना, उस रूप अपने को अनुभवना। जो 6 डाला में बोलते ना अपन, क्या बोलते 6 डाला में? मूर्ख प्रवीण। 8 कर्मों के निमित्त से जो परिस्थिति बन रही वो पूरी उसमें लिखी 6 डाला में। मैं सुखी दुखी, ये कौन से कर्म के निमित्त की? वेदनी कर्म के निमित्त से उदय से जो अनुकूलता प्रतिकूलता होती है, मैं सुखी दुखी। पुण्य का उदय आ गया मैं सुखी, पाप का उदय आ गया मैं दुखी। तो ये क्या हो गया? ये कर्म के उदय का कार्य है, तुम्हारा स्वरूप नहीं है। तुम तो जानने देखने वाले सहज शांत निराकुल स्वभावी हो। अब उस रूप नहीं मान के कर्म के उदय की जो परिस्थिति बन रही उस रूप मान रहे, माना बंध तत्व की 7 तत्वों की भूलों में बंध तत्व की भूल चल रही। तो ये 24 घंटे प्राणपण से इसी में व्यक्ति जी रहा है। ये यहाँ पर बोल रहे ये तेरी जो है स्वतत्व की भूल चल रही। यहाँ अपन को अस्ति नास्ति, अपने स्वरूप से तू चतुष्टय स्वभाव रूप है और पर चतुष्टय की तेरे में नास्ति है। अब तेरा स्वरूप तुझे पता ही नहीं है। तो अब ये अपन को ज्ञान दर्शन की हीनाधिकता होना, मोह कर्म के उदय से मिथ्यात्व कसाय के भाव होना। तो मिथ्यात्व कसाय के भाव क्या है? आत्मा का स्वरूप। मिथ्यात्व कसाय के भाव ये तो कर्म के उदय का कार्य है, मोहिनी कर्म के उदय का कार्य है। तेरा स्वरूप तो उसमें भी भेद विज्ञ जानना देखना है। आत्म को तो स्वरूप लक्षण क्या है? चेतन को उपयोग रूप, चिन्ह मूर्त बिन मूर्त अनु, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी जीप चाल, अब ताको न जान विपरीत मान कर करे इस देह आदि इन सब में निष्पिछान। अपने को मिथ्या दृष्टि, क्रोधी, मानी, मायाचारी, लोभी आदि ये जानना, ये भी क्या है? ये तुम्हारे बंध तत्व की भूल है। कर्म के उदय का कार्य है, बंध का उदय का कार्य है। अब उसमें तुम अपना स्वरूप जान रहे, तुम्हारा स्वरूप तो उसमें भी मिथ्यात्व को जानना तुम्हारा स्वभाव है। क्या
जो तुम्हें ऐसा भाव आ रहा ना, कौन सा? मैं शरीर हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं फलानी जाति का हूँ, मैं फलाने कुल का हूँ। तो ये क्या है? ये मिथ्यात्व का भाव। ज्ञान इसको जानेगा कि ये मिथ्यात्व का भाव चल रहा है, तुम जान रहे इसको। तो अपने को जानने वाला नहीं देख के अपने को मिथ्यात्व रूप अनुभव करना, क्रोधादि रूप अनुभव करना, गुस्सा में लोग अपने को भैया हट जाओ हमारे सामने से। लोभी, मानी, मायाचारी अंदर में एकत्व बुद्धि कर रहा है। तो अब क्या है? ये सब कर्म के उदय के कार्यों में जो बंध हुआ था, आश्रवादी बंध है, उस बंध के उदय में जो कर्मों के बंध से जो परिस्थिति बन रही, बंध का कार्य है। अब उसको तू अपना स्वरूप जान रहा है, और तेरा स्वरूप तो क्या है? तेरा स्वरूप तो चेतन स्वरूप ही है ना भाई। जीव का लक्षण, जीव का स्वरूप तो सदाकाल बताया ना। चेतन को उपयोग रूप कब? सदाकाल जानने देखने वाला है। तो चेतन को उपयोग रूप, चिन्ह मूर्त बिन मूर्त अनूप, पुद्गल नव धर्म धर्म काल, इन ते न्यारी जीव चाल सदाकाल। अब ताको न जान, ऐसे अपने स्वरूप को नहीं जान के अब बाकी तुम क्या मानते हो तुम देख लो। तो ये जो है मिथ्यात्व कसाय के भाव और चाहा हुआ नहीं होना, अंतराय कर्म के उदय में आप चाहते हो दान देना, लाभ प्राप्त करना, भोग प्राप्त करना, उपभोग प्राप्त करना, प्रयत्न करना, पर नहीं कर पा रहे। क्यों? अंतराय कर्म के उदय में ये परिस्थिति बनती है। मोह से भाव होते हैं, ऐसा कर लूँ, ऐसा कर लूँ। अब ज्ञानी जीव जानता है, उसमें परिणाम नहीं बिगाड़ता है कि भैया ये कर्म के उदय का कार्य है। प्रसाद यही है भेद विज्ञान करने का। और क्या प्रसाद करोगे? हमाली करोगे, उठापटक करोगे, लड़ोगे, झगड़ोगे, क्या करोगे? ये पुरुषार्थ तुम्हारा क्या है? तुम्हारा काम है मात्र जानना, तेरा काम भेद विज्ञान करो उसमें, ये पुरुषार्थ है। टोडामल जी ने कहा कि भाई सम्यक्त की प्राप्ति तत्व अभ्यास करने से होती, और किसी से बाहर में तुम दान आदि दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा है, तप कर पा रहा है, दीक्षा ले पा रहा है, ये सम्यक्त का कार्य नहीं। सम्यक्त का कार्य क्या है? सम्यक्त का कार्य तो भेद विज्ञान करके अपने को स्वा को स्वा, पर को पर जानो। तो तुम चेतन स्वरूप हो। चेतन स्वरूप ऐसा अकेला सिर्फ शब्दों में नहीं, विकल्प में नहीं, अंदर में ज्ञान में अपने को ऐसा निर्विकल्प हो के अनुभव करना। अब ये नहीं करोगे तो ये करते रहो विकल्प, बस इसमें 24 घंटे नए कर्मों मिथ्यात्व का आश्रय बंद हो रहा है, संगे संकलिष्ट चल रही सो कसाय संबंधी भी स्थिति अनुभाग आदि सब बंद ही रहे 24 घंटे। ये कार्य नहीं करे जीव, और बाकी क्या करना है वो जाने। काम तो ये है, जीव का स्वभाव आज तक जितने सिद्ध हुए हैं वो कैसे हुए हैं? वेद विज्ञान के बल से, और संसार में बंधे हैं इसी के अभाव से। अब अपन ये तो नहीं करते, और दुनिया के धर्म के नाम पर क्या क्या करते हैं अपन देख लो। जिस संप्रदाय में जो जो मान्यताएं जिनने बना रखी, बस उसी में रात दिन लगे रहते। ये कार्य त्रियंच कर लेते, नारकी कर लेते, सामान बिना पढ़े लिखे मनुष्य कर लेते, देव कर लेते, सब कर लेते, संगी पंचेंद्री। पर जिस जीव ने धारणा मिथ्या पहले से बना रखी है, देखो अघृत मिथ्यात्व अनादिकाल से चल ही रहा है, और धर्म के नाम पर ये कार्य नहीं करना। धर्म ये है कौन सा? परद्रव्यंत भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला, आप रूप को जान पनो सम्यक ज्ञान कला, आप रूप में लीन रहे थे सम्यक, ये धर्म है। इसके अलावा जो कुछ भी धर्म के नाम पे करो सब भ्रम है। अब ये जब तक व्यक्ति के दिमाग में नहीं जमे, देखो व्यसन लग जाए ना तो रोटी नहीं मिले एक बार, पर तम्बाकू बीड़ी सिगरेट चाहिए उसको। क्या किसे कहती खोटी आदत? व्यसन, हर क्षेत्र का व्यसन अलग अलग है। शरीर आदि संबंधी, धर्म संबंधी, ये भी व्यसन है। सप्त व्यसनों से माने सप्त क्या है? सप्त व्यसन से भी बड़ा मिथ्यात्व रूपी व्यसन है। ये भी कह रहे हैं कि जीव की भूल है। कैसी भूल है? राग द्वेष विकारी आदि भाव। जीव जब अपने स्वरूप को भूलता है, ज्ञाता दृष्टा नहीं रहता है,
और पर में एकत्व मत करता है, इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है, तो कसाएं पैदा होती हैं। तो अब क्या करना? उदय नहीं कराता है, तू अपने स्वरूप को भूल करके उदय में जुड़ के स्वयं करता है। तो ये तेरा मिथ्यात्व कुटेव है, तेरी ये तेरा स्वभाव है क्या? मिथ्यात्व के भाव करना, कसाय करना। अपन बोलते कि ये कुटेव है कि तेरा स्वरूप है। तो इस कुटेव को छोड़ने के लिए तो स्वरूप बता रहा है तेरा, कि तेरा स्वरूप तो ये है, ये तेरा स्वरूप नहीं है, ये तेरा कार्य नहीं है, ये खोटा कार्य तेरा स्वरूप नहीं है, ये कार्य तेरे करने लायक नहीं है, ये तेरी खोटी आदत है। अपन भगवान के सामने बोलते राग सहित जग में रुले मिले सरागी देव, बीतराग भेंटो अवे मेटो हमारी कुटेव। तो कौन मेटे तुम्हारी कुटेव? तुम अपने को ज्ञाता जानो, शांत निराकुल जानो, अपने स्वरूप की आराधना करो, तो ये कुटेव मिटेगी। तो तुम्हारी गलती तुम छोड़ोगे जब मिटेगी, कोई दूसरा छोड़ेगा। कर्म के उदय ने नहीं कराई है, कर्म का उदय तो निमित्त बना है, तुम स्वयं उसमें जुड़ के तुमने खोटी आदत पैदा कर ली। तो ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है, ये बताना है। भेद विज्ञान करा के तुम्हारे स्वभाव का ज्ञान करा रहा है। एक कर्म का उदय का कार्य कह के सुछंदी नहीं बनाना है। क्या कराना है कि तेरा स्वरूप नहीं है, इससे भेद विज्ञान करके तेरा स्वरूप तो ये है, तो इससे भेद विज्ञान करके स्वरूप से जुड़ोगे तो ये क्रोधाधिक नहीं होंगे। क्या लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाश? क्रोधाधिक दूर करने का उपाय क्या है? जब तत्वाभ्यास के बल से कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित ना हो, है अपना पराया भाषित ना हो, तो मिथ्यात्व नहीं होगा, राग द्वेष नहीं होंगे। तो अब ये जब तत्वाभ्यास के बल से ही तो ये दूर करोगे, क्या उपाय है उसके लिए? ये तुम्हारी कुटेव है, तो अब कुटेव को क्या करोगे, कैसे दूर करोगे? इसी के बल से दूर होगी वो, तुम अपने स्वभाव के बल से, भेद विज्ञान के बल से, और इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो कहाँ कौन सी बात, किस विवक्षा से कि भैया तुम्हारा ये स्वरूप नहीं है, परद्रव्य तो तुमसे भिन्न है वे सब, और ये जो विकार जो तुम्हारे मिथ्यात्व कसाय आदि के भाव हैं, ये स्वरूप को भूल करके पर में जुड़ने से होते हैं। तो अब तुम अपने स्वरूप को देखो ना, नहीं होंगे। ये उपाय है उसका। अब ये उपाय नहीं करो तो अब कैसे दूर करोगे? हैं? अज्ञान से अज्ञान दूर तो होगा नहीं, मिथ्यात्व से मिथ्यात्व दूर तो होना नहीं, होगा नहीं, कसायों से कसाएं दूर तो होंगी नहीं। सम्यक से मिथ्यात्व दूर होगा, सम्यक ज्ञान से अज्ञान दूर होगा, और स्वरूप अवलंबन से रागादिक का अभाव होगा। ये उपाय है उसका, अस्थिपूर्वक नास्ति। अंधकार को दूर करना है तो लठ लेके खड़े हो जाओ, कैसे भगाओगे अंधकार को? अरे उसके लिए प्रकाश करो तो अंधकार पैदा नहीं होगा। ऐसे तुम अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप परिवर्तन करो तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र पैदा नहीं होंगे, और वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप के निर्णय, स्वरूप के अवलंबन से होता है। तो अब स्वरूप का ये स्वरूप है तुम्हारा, अब इसको अपना स्वरूप जानो, मानो, उसका अवलंबन करो। क्या उपाय है बताओ? इसके अलावा कोई दूसरा उपाय हो तो बताओ। तो अब ये कार्य नहीं करके अपन अब क्या करें? आयोजन करते रहो लंबे चौड़े कछु भी, और आयोजन के नाम पे क्या करोगे? अपना जो टोडरमल जी ने लिखा ना, लौकिक प्रयोजनार्थ, समझ रहे ना, ख्याति लाभ पूजार्थ या परंपरा निभानार्थ, रूढ़ी निभानार्थ, संप्रदाय की रूढ़ी निभाए, तो ये कोई धर्म तो है नहीं। जब तक आप परमार्थ के लक्ष्य से नहीं करोगे, परमार्थ के लिए, वो परमार्थ को लिए नहीं होगा वो व्यवहार, तो व्यवहार ही नहीं है, मूर्ता है व्यवहार, रूढ़ी है, परंपरा है, देखा देखी है, व्यवहाराभास है। यहाँ तक कि धर्म बुद्धि से, आखिरी में धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी, जो व्यवहार परमार्थ को सिद्ध करने के लिए किया जा रहा था, उसी और कोई लक्ष्य नहीं तुम्हारा, पर उसी में धर्म बुद्धि कर ली तुम, तो क्या हो गया? ये धर्म धारक व्यवहाराभासी बन गए आप। धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी। अब व्यवहार तो धर्म, वो तुम्हें परमार्थ के लक्ष्य से, वो परमार्थ के लिए था, और परमार्थ सदैव इस प्रकार करना था, और तुमने वही में धर्म बुद्धि कर ली। क्या कर ली? स्वाध्याय करना हमारा धर्म है, पूजा पाठ करना हमारा धर्म है, तो पूजा पाठ करना धर्म है, स्वाध्याय करना धर्म है। क्या धर्म है? क्या धर्म है? देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये काय के लाने हैं? अरे ये तो तुम्हारे जो धर्म जीवन, जिसने अपने जीवन में धर्म समझ लिया है, तो सहचरभूत हैं, अथवा जिनको धर्म समझ में नहीं आया तो इनके माध्यम से समझो पूर्वचर रूप है।
अब तुम उससे वो तो नहीं करो और इन्हीं को धर्म मान लो। क्या मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में दिया है कि देखो व्यवहार और निश्चय जो तप बतलाए हैं वे काय गिलाने हैं। तप के 12 भेद हैं, उन 12 भेदों का क्या करने का प्रयोजन है। उनने दृष्टांत दिया एक, कौन सा दृष्टांत दिया? अन्न को प्राण कहा, नहीं पहले तो धन को प्राण कहा और अन्न को प्राण कहा, ठीक है ना। तो धन और अन्न प्राण है कि नहीं है? क्यों कहा, फिर उसका प्रयोजन बताओ। कि धन से अन्न लाकर भोजन आदि बनाकर और उसको खाकर 10 प्राणों का पोषण करे तो उपचार से अन्न को, उस उपचार से धन को और अन्न को प्राण कहा जाता है। और उसी को प्राण मान करके संग्रह करे। किनको? धन को ही प्राण मान लेवे, अन्न को ही प्राण मान लेवे और भोजन बना के तो करे नहीं, तो कहते मरेगा। ऐसे जितना व्यवहार है वो परमार्थ की सिद्धि करे, परमार्थ की शुद्धि करे, वृद्धि करे तो वो व्यवहार है। और जिसमें उसी में ही तुम लगे रहो और परमार्थ का लक्ष्य ही नहीं, परमार्थ की शुद्धि सिद्धि वृद्धि नहीं, तो फिर क्या होगा? चतुर्गति संसार में रखड़ेगा, पुण्य के उदय से ज़्यादा नौकरी व्यक्ति तक जाएगा, पर शांति तो नहीं मिलेगी, सुख शांति तो नहीं मिलेगी। विचार करो अपन कि अपन क्या काम में लगे हुए हैं, क्या अपन ने अपने मनमाने तरीके से धर्म के नाम पे काम कर रहे कि जिनवाणी में जो धर्म का स्वरूप बताया उसको समझकर जीवन में प्रैक्टिकल करके जी रहे, स्वाश्रय से जीवन जी रहे, स्वाश्रय से जी रहे और स्वाश्रय के लिए प्रयत्न कर रहे। अगर स्वाश्रय नहीं हुआ तो प्रयत्न करो सम्यक, तो हो जाएगा। और अगर ना तो प्रयत्न है और ना स्वाश्रय है और अपने कछु भी लगे हो धर्म के नाम पे, तो कब हो जाए स्वाश्रय, कब हो जाए धर्म? नहीं आएगा समझ में। वस्तु विचार ध्यावते मन पावे विश्राम, रस्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम, अनुभव चिंता मणिरतन, अनुभव है रसकूप और अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। इतने में सब कुछ आ गया। पहले तो वस्तु स्वरूप का निर्णय करो, फिर पर वस्तुओं से पृथक अपनी स्ववस्तु को ग्रहण करो, वस्तु विचार और फिर अपने स्वरूप का ध्यान, उसी में एकाग्रता। तो वस्तु विचार ध्यावते, तो उस समय क्या होगा? विकल्प टूट जाएंगे, निर्णय खत्म और अनुभव चालू हो जाएगा। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में दिया है, पहले तो स्वपर का भेद विज्ञान करे, फिर स्वरूप का ही विचार करे अंतर्मुक्ता से, फिर धीरे धीरे अंतर्मुक्ता से करेगा तो विचार तो छूट जाएंगे और स्वरूप अनुभव भाषित होने लग जाएगा। ये उसका प्रयोजन है। तो अब ये नहीं करे तो अब क्या कर रहे तुम जानो। अनादिकाल से तो तुमने अपना स्वाश्रय ग्रहण किया नहीं, अनुभव किया नहीं, जीवन में शांति आई नहीं, धर्म प्रकट हुआ नहीं, परेशान ज्यों त्यों हैं। तो यहाँ अपन को बता रहे आचार्य देव कि भैया देखो, प्रत्येक वस्तु स्वा से है, पर से नहीं है। स्वा की अस्ति, पर की नास्ति, ये दोनों धर्म प्रत्येक वस्तु में स्वयं है। पर की नास्ति कन्ना नहीं है और स्वा की अस्ति कन्ना नहीं है। स्वा की अस्ति स्वरूप ही प्रत्येक वस्तु रहती है और पर की नास्ति स्वरूप ही रहती है। हमें तो ऐसा जान करके स्वीकार, अंदर में अपने ज्ञान श्रद्धा में स्वीकार करके उस जाति का अनुभव करना है। स्वा को बनाना नहीं है, पर को हटाना नहीं है। स्वा स्वरूप है, पर रूप है। अपन को अंदर ज्ञान में उसको ग्रहण करके, श्रद्धा में स्वीकार करके और अनुभव में उसको लेना है, बस इतना करना है। स्वा है, पर है, इसलिए निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का तो जानना है। ऐसा अपन को अंदर में अपन को अपने को अपने स्वरूप में जानना, देखना है, अनुभव करना है, बस इतना तो काम है। निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का कोई कारण है ही नहीं है। कौन दुखी करे? दुखी तो हो रहा है अपनी मूढ़ता से। अपन तो अपन अपनी मूढ़ता नहीं करेंगे तो कौन दुखी करेगा तुम्हें? तो यहाँ पर ये बात यहाँ ली इन्होंने कि इंद्रियों से जो दिखे ऐसे तनादि पदार्थ में एकत्व कर
हो नष्ट जन, नष्ट मतलब अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं देखना, तो मिथ्यात्व को ग्रहण कर लिया उसने, ज्ञान भ्रांति पैदा कर ली, उसी का नाम भाव मरण हो गया, उसी को नष्ट करना हो गया, स्वभाव का घात हो गया और विभाव का मिथ्यात्व आदि का उत्पाद हो गया, उसी का नाम नाश हो गया। नाश मास द्रव्य का नहीं होता है, पर्याय में उसको भूल जाना ही यही अपना वास्तव मिथ्यात्व की उत्पत्ति, अज्ञान का उत्पत्ति, कसायों की उत्पत्ति और अपने स्वरूप का बोध खत्म, तो वही नाश कहलाएगा। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, इंद्रियों से जो दिखे ऐसे तनादि पदार्थ में एकत्व कर हो नष्ट जन, निज द्रव्य को देखे नहीं। निज द्रव्य को जो देख कर निज द्रव्य में ही रत रहे, ये ज्ञानियों का, स्यादवादियों का स्वरूप। क्या करते हैं, निज द्रव्य को जो देख कर निज द्रव्य में ही रत रहे। रत रहे माने उसी की श्रद्धा, उसी का ज्ञान, उसी की लीनता, उसी में रत, उसी में परिणत, तो उसमें रत रहे। वे स्यादवादी ज्ञान से परिपूर्ण हो, जीवित रहे। वे अपने ज्ञान स्वभाव से परिपूर्ण अपने को देखते हैं, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, सब हैं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मेरी पर में यही बात है। ऐसा अंदर में अपने को अपने रूप अनुभव करते हैं और वे ही अनंत काल तक जीवित रहते हैं, अपने को ज्ञाता अनुभव करते हुए आनंद भोगते हैं। तो इसका देखो, इसका जो हिंदी अपन ने श्लोक पढ़ा है उसका देखो, इसमें जो दिया है सब, अपन इसकी संस्कृत अन्वयार्थ पढ़ते हैं। श्लोकार्थ 735 नीचे का पैराग्राफ, 5वां भंग का कलश। पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी, प्रत्यक्ष आलिखित स्फुट स्थिर परद्रव्य अस्तितः वंचिता। प्रत्यक्ष आलिखित, आलिखित माने आलेखन किया हुआ, विचित्र स्पर्शित ज्ञात, ऐसे प्रगट जो स्थूल पर पदार्थ और जो स्थिर हैं, माने ऐसे जो परद्रव्य, ऐसे परद्रव्य पने से वो स्थिर हैं और बहुत स्थूल है, 5 इंद्रियों के विषय बहुत स्थूल हैं, ऐसे उनके अस्तित्व से ठगाया हुआ। क्या हो गया, ऐसे उनको अपने इंद्रिय ज्ञान से जान करके अपने अमूर्तिक चेतन स्वरूप आत्मा को भूल के क्या है, उनसे अपने अस्तित्व को मानकर ठगाया हुआ। स्वद्रव्य अनवलोकनीन, बिना अपने स्वरूप को न देखते हुए, तो स्वद्रव्य अनवलोकनीन परितः शून्य, सर्व ओर से शून्य, स्वद्रव्य को, स्वद्रव्य के अस्तित्व को नहीं देखता होने से संपूर्णतया शून्य होता हुआ। ऐसा नहीं साधक की अवस्था में कि अपने श्रद्धा ज्ञान लीनता आंशिक हो रही और आंशिक अभी अस्थिरता चल रही, ये पूर्ण रूपेण अपने स्वरूप को भूल करके मिथ्या दशा अनंत अनुबंधी आदि को धारण करके ऐसा क्या करता है, शून्य, अपने बिल्कुल अपने को सर्वथा शून्य मानता हुआ। नश्यति, नाश को प्राप्त, नाश को प्राप्त माने पूर्ण अपने को भूल गया तो नाश को प्राप्त होता है। और स्यादवादी तो स्वद्रव्य अस्तितया निपुणम निरूप्य आत्मा को स्वद्रव्य रूप से, अस्तिपने रूप से निपुणतया देखता हुआ, निपुणतया माने सावधानी पूर्वक, निपुण समझदार, पूर्ण समझदारी से देखता हुआ, जागृत होकर देखता हुआ देखता है। इसलिए सद्या समुन्मज्जता विशुद्ध बोध महसा पूर्णः भवन, तत्काल, सद्या माने जैसे तत्काल बच्चा होता ना, ऐसे तत्काल, ऐसे जब स्वरूप देखते तो तत्काल प्रगट विशुद्ध ज्ञान प्रकाश के द्वारा पूर्ण होता हुआ माने वो तो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, तो अपने को पूर्ण रूपेण ऐसा अनुभव करता हुआ जीवती, जीता है, नाश को प्राप्त नहीं होता है, ऐसा अपने को निरंतर ज्ञान आनंद स्वरूप अनुभव करता हुआ जीवन जीता है। भावार्थ, एकांती बाई परद्रव्य को प्रत्यक्ष देख कर, प्रत्यक्ष माने इंद्रिय प्रत्यक्ष, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, लोक में जैसे प्रत्यक्ष कहते हैं, हमने प्रत्यक्ष देखा है, वहाँ उनको हमने प्रत्यक्ष वो चीज़ खाई, हमने प्रत्यक्ष उस बात को सुना, तो क्या है, इसको बोलते हैं साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, न्याय नीति की, न्याय की भाषा में। कौन सा प्रत्यक्ष है ये?
लोक में जिसको प्रत्यक्ष कहा जाता है, 5 इंद्रियों के विषय आदि के। तो ऐसा एकांती बाह्य परद्रव्य को प्रत्यक्ष देखकर उसके अस्तित्व को मानता है, माने उसको प्रत्यक्ष देख करके मानता, हाँ ये है, मैं मानता है, परंतु अपने आत्मद्रव्य को इंद्रिय प्रत्यक्ष से नहीं देखता, इसलिए उसे शून्य मानकर। अब इंद्रिय प्रत्यक्ष से तो, इंद्रियों से तो आत्मा दिखाई नहीं देता, आत्मा मूर्तिक है, इंद्रिय ज्ञान से ज्ञात होता नहीं, तो अपने को पूर्ण शून्य जान करके उससे रहित होता हुआ तो क्या करता है वो, तो कहते अपने को नहीं देखता, इसलिए उसे शून्य मानकर, माने अपने को उससे रहित मानकर आत्मा का नाश करता है, माने आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। स्यादवादी तो ज्ञान रूपी तेज से अपने आत्मा का स्वाद्रव्य रूप से अस्तित्व अवलोकन करता है, इसलिए जीता है, अपना नाश नहीं करता है। इस प्रकार स्वाद्रव्य अपेक्षा से अस्तित्व का यानी सतपने का भंग जानना चाहिए। स्वा की अस्थि। अब यहाँ पर देखो, इंद्रिय ज्ञान से आत्मा नहीं दिखता है, कौन सा ज्ञान चाहिए उसके लिए? बिना नयन पावे नहीं बिना नयन की बात, और सेवे सदगुरु चरण तो, सेवे सदगुरु चरण जो तो पावे साक्षात। ये श्रीमद जी का वाक्य कि अगर ये जीव बिना नयन के देखने वाली वस्तु को देखने के लिए भी नयन चाहिए, क्या कहा? जिसे बिना आँखों के देखा जाता है उसे देखने के लिए भी आँखें चाहिए। बिना नयन पावे नहीं, बिना नयन की बात, ये आँखों से नहीं देखी जाती जिस चीज़ को, उसको देखने के लिए भी आँखें चाहिए। कौन सी आँखें चाहिए? प्रज्ञा चक्षु ले परम पैनी सुबुध छेनी डार अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को। तो उसके लिए चाहिए अंदर के प्रज्ञा चक्षु, ज्ञान नेत्र, भेद विज्ञान के नेत्र। ऐसा जब तक व्यक्ति को उस नेत्रों को नहीं खोलेगा, उससे नहीं देखेगा, तब तक इन आँखों से तो तुम्हारे लिए अपना स्वरूप दिखाई नहीं देगा है। इसलिए यहाँ पर कहते ऐसा अपना स्वरूप का अस्तित्व जब तक जीव ऐसे अतीन्द्रिय ज्ञान में, स्वासंवेदन ज्ञान में, जिसको अपन बोलते स्वानुभूत्या चकास्ते, नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर। चैतन्य स्वरूप उसमें सब पर भाव ज्ञात होते हैं, काय में? अपने उस स्वभाव में। सब भाव माने सब पदार्थ कैसे होते हैं? महावीर अष्टक बोलते ना, महावीर अष्टक की पहली पंक्तियां क्या है? जिनके केवल ज्ञान रूपी दर्पण में सभी भाव, भाव माने पदार्थ, यदि ये चैतन्य मुकुरेव, मुकुर माने दर्पण के समान, मुकुरेव, तो भावा चित चिता, चित और अचित, चेतन और अचेतन सभी भाव माने पदार्थ क्या होते हैं? झलकते हैं, ज्ञात होते हैं। तो ऐसा जो जब अपने स्वरूप को जो देखता है तो उसको ऐसा पूर्ण केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है कि जिस ज्ञान में सब चेतन अचेतन पदार्थ अपनी तत्कालवर्ती पर्यायों सहित एक साथ संपूर्ण ज्ञात होने लगते हैं। तो ये जो है अपने लिए यहाँ पर ये अस्थि का पक्ष है। नास्ति का देखिए, नास्ति का पक्ष भी दिया है, 253 नंबर का है। सर्वद्रव्यमयं प्रपद्य सर्वद्रव्यमयं प्रपद्य पुरुषं दुर्वासना वासिता स्वाद्रव्य भ्रमत पशु किल पर द्रव्येषु विश्राम्यति स्याद्वादी तु समस्त वस्तुषु पर द्रव्यात्मना नास्ति ताम
जानन निर्मल शुद्ध बोध महिमा, स्वाद्रव्यमेवाश्रयेत। इसका देखिए हिंदी है। सब द्रव्यमय निज आत्मा यह जगत की दुर्वासना, बस रत रहे पर द्रव्य में स्वाद्रव्य के भ्रम बोध से। पर द्रव्य के नास्तित्व को स्वीकार सब पर द्रव्य में निज ज्ञान बल से स्यादवादी रत रहे निज द्रव्य में। क्या कहा? सब द्रव्यमय निज आत्मा यह जगत की दुर्वासना। अज्ञानी मिथ्या दृष्टियों को अनादिकाल से ऐसी दुर्वासना चलती रहती। कैसी दुर्वासना? सब द्रव्यमय निज आत्मा, आत्मा में जो पदार्थ संपूर्ण ज्ञात हो रहे हैं, आत्मा सब उसमय हो गई। किसमय हो गई? ज्ञेयमय हो गई आत्मा। तो कहते सब द्रव्यमय निज आत्मा यह जगत की दुर्वासना, बस रत रहे पर द्रव्य में, पूरे के पूरे पर में ही लीन होकर के अपने को भूले रहते हैं। तो कहते बस रत रहे पर द्रव्य में स्वाद्रव्य के भ्रम बोध से, अपने स्वरूप को नहीं जानते और पर में ही एकत्व बुद्धि करते रहते। अब सम्यक दृष्टि क्या करता है? पर द्रव्य के नास्तित्व को स्वीकार सब पर द्रव्य में। ज्ञानी जीव तो अपने स्वरूप में पर की सब प्रकार से नास्ति देखता है। क्या देखता है? अस्ति और नास्ति। तो हमारा स्वरूप पर के अभाव स्वरूप वाला है। तो क्या करता है ज्ञानी? कि पर द्रव्य के नास्तित्व को स्वीकार सब पर द्रव्य में निज ज्ञान बल से स्यादवादी रत रहे निज द्रव्य में। क्या करते हैं वो? वे तो पर का अपने में नास्तित्व देख करके अपने ज्ञान स्वरूप का ही अस्तित्व अपने अनुभव करते हुए अपने ज्ञान में निज द्रव्य को देखते हुए उसमें रत रहते हैं। तो ये जो है यहाँ पर अपने लिए जो अज्ञानी जीव हैं, ज्ञानी जीव हैं, ज्ञानी तो अपने से अपनी अस्थि पर से नास्ति देखता है सदाकाल, और अज्ञानी अपनी नास्ति पर की अस्थि देखता है अपने में सदाकाल। अपना अस्तित्व तो भूले ही रहता है और पर का ही अस्तित्व स्वीकार करके और अपना अस्तिपना का अभाव कर देता है। ऐसे अज्ञानियों ज्ञानियों का ये जीवन अनादिकाल से चलता आया है, चलता रहेगा। जिन जीवों को कल्याण करना है वे इस प्रकार की मर्म को समझकर कि हमारी अस्थि पर से नहीं है और पर की अस्थि हमारे से नहीं है। पर की अस्थि पर से है और हमारी अस्थि हमारे से है। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं ले। तो ज्ञानी तो ऐसा अंतर्मुक्ता पूर्वक अपने स्वद्रव्य को ज्ञान में ग्रहण करके अपनी अस्थि की मस्ती भोगते हैं, और अज्ञानी स्वाद्रव्य को भूलकर ज्ञेयों में ज्ञात होने वाले परद्रव्यों को ही अपना स्वरूप जानकर उनमें मूर्छित होकर अपनी स्वरूप को भूलकर निरंतर पर में ही मूर्छित होकर परेशान होते रहते। देखिए इसका अर्थ देखिए। छठे नंबर का भंग। पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी दुर्वासना से वासित होता हुआ, दुर्वासना वासिता, तो दुर्वासना से वासित माने उससे भरा हुआ। पुरुषम सर्वद्रव्यमयम प्रपद्य, आत्मा को सर्वद्रव्यमय मानकर स्वद्रव्य भ्रमता परद्रव्येषु किल विश्राम्यति, परद्रव्यों में स्वद्रव्य के भ्रम से परद्रव्यों में ही विश्राम करता है, अर्थात उसी में पूरा अपने आप को समर्पित करके उसी में एकत्व बुद्धि से जीता है। स्यादवादी तू, और स्यादवादी तो समस्त वस्तुषु परद्रव्यात्मनः नास्तिताम जानन, समस्त वस्तुओं में
पर द्रव्य स्वरूप से नास्तित्व को जानता हुआ निर्मल शुद्ध बोध महिमा, जिसकी शुद्ध ज्ञान महिमा निर्मल है, और ऐसा वर्तता हुआ स्वाद्रव्यम एव आश्रयेत, स्वाद्रव्य का ही निरंतर आश्रय करता है, अनुभव करता है, उसी का आनंद भोगता है। भावार्थ इस प्रकार है, एकांतवादी आत्मा को सर्वद्रव्यमय मानकर आत्मा में जो परद्रव्य की अपेक्षा से नास्तित्व है उसका लोप करता है। क्या करता है? लोप करता है, माने ज्ञान में भ्रांति करता है, नहीं मानता, लोप नहीं होता उसका। दूसरा द्रव्य अपने में आ नहीं सकता, अपना द्रव्य पर में जा नहीं सकता, सिर्फ ज्ञान में भ्रांति होती है, श्रद्धान में भ्रांति होती है, आचरण में मिथ्या कल्पना करके राग द्वेष करके दुखी रहता है। वस्तु स्वरूप में कुछ नहीं होता है, वस्तु स्वरूप तो जैसा है वैसा ही रहता है। मिथ्यात्व कैसे कहते, अज्ञान कैसे कहते? जैसा है वैसा मानना नहीं, जानना नहीं, और जैसा नहीं है वैसा मानना जानना, इसी का नाम मिथ्यात्व अज्ञान, मिथ्या ज्ञान है। वस्तु में कुछ नहीं करना है, अपने ज्ञान में भ्रांति दूर करना है, अपने श्रद्धान में भ्रांति दूर करना है, अपने आचरण को जहाँ अपना नहीं है उसमें नहीं परिवर्तन करके जहाँ अपना स्वरूप है वहाँ परिवर्तन। तो ये सिर्फ अपनी श्रद्धा ज्ञान परिणति में सिर्फ अकेला परिवर्तन करने का नाम धर्म है। और वो परिवर्तन जब वस्तु स्वरूप समझ लोगे तो जो व्यक्ति सही जान लेगा, तो जान करके कौन समझदार होगा ऐसे प्रवृत्ति करे? सामने तुम्हारे लिए कुआ दिख रहा है और तुम जान रहा है ये कुआ है, और ये कुआ अगर इस पर इधर हम चलेंगे तो गिर जाएंगे, मर जाएंगे, तो कौन समझदार गिरेगा उसमें? कौन कदम रखेगा उस तरफ? बताओ, कौन कदम रखेगा? कोई पागल ही होगा ना, कोई अविवेक ही होगा, जो ना समझ होगा वो ही करेगा ऐसा, समझदार तो नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर कहते स्यादवादी तो समस्त परद्रव्यों में परद्रव्य की अपेक्षा से नास्तित्व मानकर निज द्रव्य में रमता है। इस प्रकार परद्रव्य की अपेक्षा से नास्तित्व का यानी असत पने का भंग, प्रत्येक वस्तु स्वा से अस्ति और पर से नास्ति स्वरूप है। ज्ञानी उसको जैसा है वैसा जानकर सुखी रहता है, अज्ञानी अन्न का अन्न रूप जान मान करके निरंतर दुखी रहता है राग द्वेष आदि करते हुए। इस प्रकार ये दो भंगों में अपने स्वद्रव्य की अस्ति, परद्रव्य की नास्ति सिद्धि की। ये साइन करते हैं।